हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको स्वागत है मेरे चैनल एनिमेक्स टूर में। तो मैं नई सीरीज के साथ आ गया हूँ जिसका नाम है यू कैन नॉट बी रॉम कॉम विद योर चाइल्डहुड फ्रेंड। मानता हूँ इसकी मैंने 2 वीडियो बना रखी है पर उसमें बहुत कम रीच आ रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें अच्छी खासी रीच आए और मैंने मेहनत भी बहुत की है इस वीडियो को बनाने में। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो की शुरुआत में हमें सीओ को दिखाया जाता है जो रो रही होती है रॉम कॉम के ऊपर के चाइल्डहुड दोस्तों का रोमांस हो रहा होता है और वो यू की तरह देख रही होती है, कह रही होती है ये यू के साथ भी हो सकता है। मैं उसको मोह माया में फंसा के रहूँगी कुछ भी हो जाए अगर। और ये मत सोचना कि डायलॉग ये लिखे हुए हैं, मैं कुछ इम्प्रोवाइज भी कर लेता हूँ अपने डायलॉग को। नेक्स्ट सीन में हमें यू को दिखाया जाता है जिसने नई मांगा खरीदी होती है रोम कॉम की और पर पीछे से अकारी और सी उसको देख लेते हैं पर वो अपनी मांगा छुपा देता है पर वो दोनों उसके सामने आ जाते हैं। वो सोचता है ये तो रोम कॉम की तरह हो रहा है और लड़कियां उसकी रोम कॉम देख लेती है और कह रही तुम चाइल्डहुड फ्रेंड में अभी बिलीव रखते हो क्या। और वो इन सब चीज़ों से बहुत शर्मसार हो जाता है। अगले दिन वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है, शी उसको एकदम से पकड़ती है। वो कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो और आगे जा रहा होता है और वो कुछ भी कर रही होती है उस बंदी को इग्नोर कर रहा होता है भले लंच क्यों ना कर रहा हो। शियो इससे बहुत परेशान हो जाती है। अकारी पूछती तुम्हें क्या हुआ। वो यू के बारे में बताती है। वो कहती है यू की चिंता मत करो, वो अपनी रोम कॉम पढ़ रहा होगा, तुम अपना मूड स्पॉइल मत करो, वो नॉर्मल हो जाएगा कुछ टाइम में। अब शियो के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा होता है। वो पीटी क्लास में जाके बैठ जाती है। वो सोचती है वो रोम कॉम वाला सीन करेगी जब यू आ जाएगा। अब वो पता लगता है टीचर आके यू से कह रहे होते आज कोई पी क्लास नहीं है तो तुम्हें पी की ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज शियो बहुत इंतजार कर रही होती है यू कब आएगा और इंतजार करते करते एकदम से फिर सो जाती है और जैसे ही उसकी नींद खुलती है रात हो रही होती है। जैसे ही बाहर जा रही होती है दरवाजा बंद होता है। वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही का फोन भी डेड होता है और वो यू को याद कर रही होती है। उसे पुराने टाइम की याद आ रही होती है वो कैसे अकेली हो जाती थी। हर वो घर में अकेले रहती थी और अकेले बैठते ही खाना खा रही होती है। वो यू को याद ही कर रही होती पर यू एकदम से पी क्लास में आ जाता है। यू कह रहा है मुझे पता है तुम यहाँ पे थी क्योंकि तुम मुझे चौंकाना चाहती थी ना, सही कहा ना मैंने। सीओ कहती तुम्हें कैसे पता लगा। वो कहता है मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ क्योंकि सीओ को एक बचपन की याद आ रही होती है जब वो अकेली होती है। वो उसके लिए मीट बॉल लेके आता है और बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। आओ जैसे निकल रहे होते हैं एकदम से एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। यू कहता तुम्हें लगी तो नहीं और ये एकदम रोम कॉम वाला सीन हो जाता है। सीओ को लगता है आज ये मुझे किस करने वाला है पर एकदम से उसका मुंह दबा लेता कह रहा नहीं। सीओ कहती तुम्हें मेरा फेस दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है और यू सभी को बता रहा होता है सीओ मुझको मिल गई तो फिक्र मत करो तुम। और बोलता है हमारे पास टाइम है तो कुछ देर आराम कर लेते हो और वैसे भी मैंने लोगों को मैसेज कर दिया है। और सीओ भी उसके साथ जाके बैठ जाती है और चुपचाप बैठी रहती है। यू कह रहा है तुम थोड़ी अजीब हो ना। वो कह रही क्या। वो कह रहे वैसे तुम अजीब सी क्लिंगी पना करती हो, आज तुम कुछ नहीं करी। वो कहती तुमने तो मना किया दूसरों के सामने ये हरकतें ना करे। कह रहा हाँ मैंने कहा तो है पर। और फिर उसके कंधे में लेट जाती और एकदम से फिर उसे गले भी लगा लेती है। और इसी वक्त अकारी की भी एंट्री हो जाती है। अकारी कहती है मुझको समझ नहीं आ रहा तुम दोनों क्या कर रहे हो। और गधी कहेगी तूने बताया क्यों नहीं, ऐसे मत जाया कर, डमी कहेगी और एकदम से गले लगा लेती है उसको। यू पे चिल्ला रही होती है तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया अगर ये मिल गई थी तो। वो कहते मैं तुम्हें मैसेज किया था। वो कहती मैसेज तो आया था पर 20 मिनट पहले और तुम 20 मिनट तक क्या कर रहे थे। वो कहते मैं कुछ ज़रूरी बात कर रहा था। और शियो फिर वहाँ से वॉशरूम चले जाती है। अब बकारी सीरियस मोड में यू से पूछती है तुम्हारे और शियो के बीच में क्या चल रहा है, तुम उसे लाइक करते हो। वो कहता है हाँ लाइक करता हूँ एज अ फैमिली मेम्बर की तरह मैं। अब वो रात में सो रहा था कह रहा था बचपन के दोस्त के साथ प्यार ये तो कभी नहीं हो सकता। अब यू ध्यान से देख रहा होता और स्कूल के लिए निकल जाता है पर वहाँ पे सीओ आ जाती है और बोल रहा होता है ये तो प्यारी लग रही है आज समर की यूनिफॉर्म में। और रात की बात पूछता है रात में क्या हुआ था। शियो कहती है मुझे कुछ जरूरी काम आ गया और वहाँ से निकल जाती है शर्माते हुए। अब यू मन में सोच रहा होता मेरी रोम कॉम लाइफ स्टार्ट होने वाली है, लगता है ये मुझे पसंद करती है ये। और एकदम से वहाँ पे अकारी आ जाती चीप कहीं का इंसान। वो रिप्लाई देते हुए कहता है मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ। अकारी वहाँ से फिर निकल जाती है। फिर उसे याद आता है मांका में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो लड़की आपसे नफरत करती है पर असल में आपसे प्यार करती है। आप हीरो सोचती होती है उसको समझ में आ गया होगा मैं क्या सोचती हूँ। और एकदम से वहाँ पे अकारी आ जाती है और बोली होती है कुछ हुआ क्या सीओ। दूसरी तरफ यू हमारा बहुत खुश होता है और बालों में वैक्स लगा रहा होता है और अकारी और सीओ की बात सुन लेता है और उनको मना कर रहा होता है। सीओ फिर एकदम से कहती ना ना मैं उसको प्यार नहीं करती, मैं तो मांगो के एक्ट करी थी। ये सब सुन के यू का दिल टूट जाता है पूरी तरह। यू कहता है ये बात है ना, मैं तो पागल था,
ये सब मांगा का एक्ट था, मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। शियो बोलती मैं गद्दी हूँ, मैं सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। अकारी कहती थोड़ा तो रिलीफ मिला मुझे, पर क्यों मिला रिलीफ? अब उन्हें पता लगता है इतना सदमे में आ चुका होता है यू, अपना फर्स्ट पीरियड उसने बंक कर दिया होता और रूफ टॉप में बैठा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें अकारी को दिखाई देता है जो बात ले रही थी और यू को याद कर रही थी। यू कहती यू गद्दा है और एकदम से वहाँ पे यू आ जाता है और यू को देख के फिर वो बहुत मारती है यू को। अब हम दिखाई देता है शियू के घर में फैमिली पार्टी हो रही होती है और सब लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और अकारी जाके बाहर बैठ जाती है। यू पर वहाँ पे आता है, कह रहा है तुम नाराज मत हो, मैं माफी मांग रहा हूँ। वो कहती है मैं नाराज नहीं हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ बस। वो बोलता है ठीक है यार, पर एकदम से अकारी उसको पकड़ लेती, कह रही है तुम्हें पता है ना हमारा प्रॉमिस क्या था जो बचपन में हमने किया था? यू बोलता है मुझे पता है और एकदम से किस करने जा रहा होता पर किस नहीं करता। कहता हाँ मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता जब मैं वॉशरूम जाऊं। और हमें उसकी पुरानी यादें दिखाई जाती है। उसकी बिल्ली जब मर चुकी थी, यू ने वादा किया होता है मैं तुम्हारी साइड कभी नहीं छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए। अब हमें प्रेजेंट की बात दिखाई जाती है। अकारी कितनी बेवकूफ कह गई, तुम्हें कोई वादा याद नहीं हमारा। पर यू नॉर्मल से फेस बनाते हुए कहता है हाँ मैंने कहा था मैं तुम्हारी साइड कभी नहीं छोड़ूंगा। अकारी शर्माते हुए कहती है तुम मुझे फिर वाइफ कब बनाना चाहते हो अपनी? फिर कहती बाग मैं तो मजाक कर रही थी। अब वहाँ पे शिव आ जाती है नशे की हालत में, क्योंकि उन्होंने नशे वाले लोगों को देखा होता है तो वो नशे में चले जाती है और उसका फेस बहुत लाल होता है। वो कहती है यू तुम्हारा भी फेस लाल हो रहा। अकारी सब देख के बहुत खुश हो जाती है और एकदम से उसके पीठ में मारती है और यू का फेस बहुत रेड हो रहा होता है और अकारी भी समझ जाती है ये सब चीज़ों को और यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। अब